मंगल भवन हीरा पापा गारे गाय जब सरथ अजीर सुखी न जहन जहन किमी हर शरण समझ उमा राम समझ गुरु पितु मातु बंधु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोल श्री राम जय राम सतसंग की मुद मंगल सतसंग की मुद मंगल संता होई अद्भुत धन्य घड़ी जब हो धन्य घड़ी जब हो धन्य ज्ञानमा दुज भक्ति श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे मोरे मंदिर अजबू नहीं आए श्याम सुंदर अद्भुत नहीं आए मोरे मंदिर अद्भुत नहीं आए चौक पुराऊं मंगल गाऊं चौक पुराऊं मंगल गाऊं श्याम सुंदर अद्भुत नहीं आए मुझे नहीं आए श्याम सुंदर अद्भुत नहीं कौन सी चूक भई प्रभु मोसो कौन सी चूक भई प्रभु मोसो श्याम सुंदर अद्भुत नहीं आए श्याम सुंदर अद्भुत नहीं आए हरे राम बोलिए राम राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद भाई, ये हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम भगवती भागीरथी, जो कि विश्व की सब नदियों में सर्वश्रेष्ठ पवित्रतम ब्रह्मद्रव के रूप में यहाँ प्रवाहित हो रही है। इसका नाम पावन तीर्थ का नाम हरिद्वार है। वैसे हरिद्वार का तात्पर्य होता हरि का द्वार, लेकिन इसमें 5 द्वार हैं। हमारे एक संत जी ने एक श्लोक बनाया था कि हरिद्वार में 5 द्वार हैं। हरिद्वारम, हरद्वारम, देवद्वारम तथैव च और गंगा द्वारम, मोक्ष द्वारम, पंच द्वारम नमाम्यहम्। क्या बद्रीनाथ भी हैं भगवान भोले बाबा, इसलिए किसका नाम हरिद्वार भी है और हरद्वार भी है। ये पंच द्वारम नमाम्यहम्। हरिद्वार जैसा पावन बढ़िया तीर्थ संभवतः शायद दुनिया में कोई हो, क्योंकि हरिद्वार में भूमि भी है, हरिद्वार में पहाड़ भी है। जैसे मान लीजिए आप ऊपर हिमालय में जाएं तो वहाँ मैदान उतना नहीं मिलेगा, पर हरिद्वार में मैदान भी है और देखो सब पर्वत भी है। इसलिए इतना बढ़िया पावन पवित्र क्षेत्र हरिद्वार का, और वहाँ हम लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और भाई जो देश विदेश में सभी साधकगण श्रवण कर रहे हैं, उनके भी मैं भाग्य की श्लाघना करता हूँ कि वो ऐसे पवित्र तीर्थ से ब्रह्म विद्या का उद्घोष श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या का अर्थ होता है ब्रह्म से मिलाने वाली विद्या। ऐसी विद्या जहाँ सुख नहीं, दुख नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, जीवन मरण नहीं, हानि लाभ नहीं, जहाँ जय पराजय नहीं, जहाँ द्वंद्व होता ही नहीं, उन निर्द्वंद्व महाविद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। शंकराचार्य भगवान से किसी ने पूछा कि ब्रह्म विद्या क्या होती है? शंकराचार्य बोले ब्रह्म गति प्रदाया। ब्रह्म विद्या जो है, जो हमें परमात्मा परमानंद ईश्वर से मिला दे, आत्म तत्व का बोध करा दे, उस विद्या का नाम ब्रह्म विद्या है। और वो ब्रह्म विद्या वेदों का एक प्रधान विषय है। और वेद का तात्पर्य का अर्थ ही विज्ञान विद विचारणे विद सत्यायाम, जिसमें जो ज्ञान के भंडार है उसका नाम है वेद। और वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है भगवान की गीता। बड़ी सरल संस्कृत है उसमें, बल्कि वेद मंत्रों में तो थोड़ा समझने में भाई विद्वानों के लिए जो वेद का सांगोपांग रूपेण स्वाध्याय करते हैं, उन्हें वेद का जो है विशेष ज्ञान होता है। वेद जो है वो भगवान निराकार की वाणी है, और संत उसको निराकार की वाणी को भैया सुन लेते हैं भैया, इसलिए इसका नाम श्रुति भी है। कभी कोई मंत्र वेद का आप पढ़िए तो वहाँ पर मंत्र दृष्टारा ऋषि का नाम होगा कि किस ऋषि ने इस वेद मंत्र को सुना, निराकार की आवाज।
यदि संतों में इतनी शक्ति होती, वो भगवान निराकार की आवाज को सुन लेते। निराकार भगवान हर समय वेद बोलते रहते, इसलिए उसे श्रुति कहते और भगवत गीता को स्मृति कहते हैं। यानी श्रुति का अर्थ होता सुना हुआ ज्ञान, स्मृति का अर्थ होता सामने बोल करके उसकी याद दिला देना। तो स्मृतियों में गीता प्रधान है और श्रुतियों में उपनिषद प्रधान है। तो गीता साकार भगवान की वाणी है और उपनिषद निराकार की वाणी है। अन्य वाणियां हमारे पूज्य संतों की है, गुरुजनों की है। उन्होंने भी 6 दर्शन की खोज की, वेदों के 6 अंग बना दिए उन्होंने, बड़ी कृपा की। वेद व्यास ने सब वेदांत सब शास्त्र लिखा, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। गुरुजनों ने बहुत कुछ दिया है, हमें सबको समझाया है उन्होंने कि ऐसे साधनाएं सबको करना चाहिए। खोज की न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन, ये सब वेद के ही अंग है। ज्योतिष भी है, व्याकरण भी है। तो इस प्रकार से ये बड़ा ज्ञान का क्षेत्र है हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसके विषय में यहाँ तक कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्ध जन्मनः समचरितम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। सारे संसार के प्राणी इस जम्बू द्वीप भरतखंड से ब्रह्म विद्या को श्रवण करें। सोई हुई मानवता जागे, मानव धर्म जागे और संसार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, मैं तो कहता हूँ राष्ट्रवाद भी युद्ध कराता है। कल से ही खबर आ रही है, टेलीविजन में के अजरबैजान और दूसरा देश वो है ईसाइयों का, अर्मेनिया। हाँ भैया बता रहे। तो बताओ, देखो अर्मेनिया में रूस उधर पक्ष ले रहा है। ये तो भी दोनों रूस के ही भाग हैं और इधर मुस्लिम बाहुल है। तो मुसलमान सब इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान वो सब इकट्ठे हो गए। वो जैसी भविष्यवाणी थी हमें वैसा ही दिख रहा है। और रूस अगर इधर है, वो ईसाई है क्षेत्र, रूस का पक्ष ले रहा है। तो हमें ऐसा दिखता है जो भविष्यवाणी की है हमारे ऋषि मुनियों ने, सत्य चरितार्थ दिख रही। अब अमेरिका को उसका पक्ष लेना पड़े कि अमेरिका ईसाई है। ये दुनिया 2 धड़ों में बट रही है, भयंकर युद्ध होगा। भगवान जिसको रखेगा और रहेगा, उसमें बात कोई नहीं है। आज मैंने अपने भक्तों को भी कहा कि हम लोगों को कोराना नहीं हो सकता, हमें एटम बम भी नहीं मार सकती। अगर एटम बम हमें मार देगी तो एटम बम बली हुई, हमारे हरि का नाम तो कुछ भी नहीं रहा। इसलिए जो व्यक्ति उनकी पराजय होगी, जो झूठ बोलते हैं, ईर्षा द्वेष करते हैं, माँ बहनों को कुभाव से देखते हैं, दूसरे की संपत्ति अपहरण करने के भाव रखते हैं, अपमानित करते हैं, और ये आसुर संपदा वाले इस तृतीय महायुद्ध में सभी साफ हो जाएंगे। और जो सत्य बोलते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सब में अपना भगवत भाव रखते हैं, सबके हित की बात करते हैं, सबको सुख देने का प्रयास करते हैं, निष्काम सेवाएं भी करते हैं और सत्य बोलते हैं, उनके प्राण निकल जाएं। कभी कपट, क्षेत्रवाद, जातिवाद के प्रभाव में नहीं आते। ये दैवी संपदा वालों का समय अब आने वाला है, लेकिन इनका विनाश होने वाला तुरंत अब होगा। और विजय किसकी होगी? जैसा वेद भगवान कहते, सत्यमेव जयते। तो हम भैया सत्पुरुष लोग हैं। हमारा भारत आज भी चाहता है, यद्यपि हम में भी सब भले बुरे सब जगह होते हैं, ये सब भगवान ही भले बुरे बनकर वैराग्य देते, भले बनकर अनुराग देते। लीला तो उन्हीं की हो रही, लीलाधारी की। इसलिए किसी को भला बुरा कहना भी दोष होता है। हमारे भगवान की लीला हो रही है, उनकी लीला बड़ी निराली है। किस प्रकार से अब भगवान सात्विक रूप में आने वाले हैं, तामसी प्रवृत्ति से भगवान हटने वाले हैं,
क्योंकि कलिकाल में भगवान का निवास महाभारत में आता है कि महाराज अधर्म में होता है। इसलिए सभी भाई बहनों की बुद्धि आज विपरीत स्थिति में चल पड़ी है। हम किसी की निंदा नहीं करते, ये भगवान है ही तो सब में बैठे हैं। तो अब तामस रूप से भगवान अब सत्य सात्विक रूप में आने वाले हैं। बोले धर्म की जय और सत्य की जय, मानवता की जय होगी। लेकिन अब सत्संग की श्रृंखला के संदर्भ में हम लोग जरा आत्मिक अपना जो है भोजन है हम लोगों का वो भी ले लें भाई। देखो यद्यपि सत्य सब में है, परमात्मा सब में है, पर तो समझ में नहीं आता। वो क्यों नहीं आता है? भगवान ने आकर्षण कुछ ऐसे बना रखे हैं जो जीव उन आकर्षण में फंस जाता है। एक आकर्षण उसका होता है महाराज परिवार का, स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है। परिवार में पुत्र इत्यादि घर में सब में आकर्षण हो जाता है। तो एक तो आकर्षण होता है स्त्री पुरुष का, एक आकर्षण होता है धन का, क्योंकि धन का महत्व बढ़ जाता है। धनी चाहे कैसा भी पाप करे लोग उसकी जय जयकार बोलने लगते हैं, तो धन का भी आकर्षण होता है। और एक आकर्षण और होता है, वो आकर्षण होता है मान सम्मान का। तो हमारे महापुरुष पूज्य हैं, वो स्त्री का या छोड़ देते हैं, बाल बच्चे भी छोड़ देते हैं, ऐसे हैं लोग। धन को भी सो छोड़ देते। मैंने ऐसे बड़े संत देखे जिन्हों हाथ से पैसे ही नहीं छुआ जीवन, हम दर्शन किए। लेकिन मान सम्मान के विषय में तो भाई महापुरुषों को भी कोप आ जाता है। अरे नारद ने भगवान को शाप दे दिया, परशुराम जी ने भगवान को फरसा लेके मारने को उद्यत हुए। कहने का तात्पर्य परशुराम और नारद ये भगवान के अंशावतार हैं। तो ये जो मान सम्मान इस कीर्ति है, ये सबसे बड़ा आकर्षण है। क्योंकि ये बड़े महान आत्मा जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, ये उनमें भी होता है। तो इतना भगवान ने आकर्षण पैदा किया तो हमारी सबकी वृत्ति बहिर्मुख हो गई। उपनिषद में आता है कि ब्रह्मा ने इस पिंड को बनाया लेकिन इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया। परांत खान वतन स्वयं, कठोपनिषद है, परांत खान वतन स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीराः प्रत्यगात् मानमैक्ष दावृत चक्षुर्मतत्वमिक्षण। इंद्रिया बहिर्मुख करी ब्रह्मा ने। परांचत गच्छति परांग पश्यति अंतरात्मन न पश्यति। ये इंद्रियां आत्मा को नहीं देखती, इन आकर्षणों की ओर देख रही। ये आकर्षण जो है, इनसे कैसे मुक्ति मिले? और भगवान इन आकर्षणों को नाम माया भी रखा है। गीता में भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन हमारा आकर्षण बड़ा विचित्र है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। ये मेरे आकर्षण है, लेकिन ये कैसे आकर्षण छूटेंगे? तो माम ए प्रपद्यन्ते एताम मायाम ते तरन्ति। जो मेरी शरण आ जाते हैं वो इन आकर्षणों से बच जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का आकर्षण बहुत ही विचित्र है। यदि भगवत भजन में जो आनंद आता है वो मान सम्मान में भी नहीं, कि अपमान होगा तो अपमान तो हो नहीं वाला है। बाल बच्चों में, स्त्री पुरुष में भी नहीं होता उतना, और धन में भी उतना नहीं होता जितना भगवान के भजन में आनंद आता है। यदि इनमें सुख दुख होता है और भजन में परमानंद होता है। इसलिए भाई हम कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए और भजन करना चाहिए। भजन कैसे सिद्ध होता है? वैसे भज धातु सेवा के संदर्भ में आती है, भज सेवायाम। पर तो भजन पूरा होता है वेदों की मान्यता अनुसार है,
और भगवत गीता की मान्यता अनुसारेण सेवा, त्याग और प्रेम, यही गायत्री माता के 3 चरण हैं। सेवा जगत की, प्रेम जगदीश्वर से, और त्याग अहंता ममता अपने लिए। त्याग से व्यक्ति अपने लिए उपयोगी होता है, सेवा से समाज के लिए उपयोगी होता है, और प्रेम से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान कोई हमसे कुछ चाहते नहीं, वो तो सब कुछ दिए ही है, लेकिन ये कहते कोई ये तो कहे तुम मेरा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आपका सत्संग चल रहा है, इस समय कर्म संन्यास योग है। अर्जुन ने पूछा है कि ये भगवान बताओ कि आप ज्ञानियों की प्रशंसा करते हो और कर्मियों की भी प्रशंसा करते हो, लेकिन साधन में कौन सा योग सुगम है? मेरे लिए कौन सा ऐसा योग है जिसके मेरे उस परमानंद की प्राप्ति भी हो जाए और सरल भी हो? तो भगवान बोले ज्ञान योग भी ठीक है भाई, उससे भी जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है, और कर्म योग भी श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञान योग तीव्र असंगता, विवेक, वैराग्य हो, उसको जाकर ज्ञान योग की सिद्धि होती है। योग वासिष्ठ में तो भैया यहाँ तक बताया है कि जो सबको ब्रह्म बताता है और उसने निष्काम सेवा के द्वारा अंतःकरण नहीं शुद्ध किया और उपासना से अपने मन को, चित्त को नहीं शुद्ध किया, वो एक बाप का है तू ब्रह्म है, तो योग वासिष्ठ का हे राम जी, वो कहने वाले और सुनने वाले दोनों नरक में चले जाए। चूंकि अहंकार हो जाता है मैं ज्ञानी हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। इसलिए मैंने देखा है, ये निंदा नहीं है, परंतु मैंने देखा ज्ञान योगियों में जो अपने को आचार्य वेदांत ज्ञान विशेष उनको होता भी है, लेकिन उनमें मैंने देखा, अनुभव किया है, उनमें अहंता ज्यादा होती है, पकड़ते बहुत। लेकिन जो भगवान के शरणागत होते हैं, मैंने देखा उनमें विनम्रता ज्यादा होती। इसलिए ज्ञान योग की निंदा नहीं है, ज्ञान योग तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र विविधते, लेकिन उतनी उत्कृष्ट असंगता, विवेक, वैराग्य हो तब ज्ञान योग की सिद्धि होती है, और वो भी बल विक्षेप आवरण पहले उसने दूर कर लिए हो, एक निष्काम सेवा से और अहंता ममता के त्याग से और अपने गुरु परमात्मा की भक्ति से। तब तो बात ठीक है कि सब ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म, मैं भी, वास्तव में है भी यही बात। लेकिन जब तक ऐसी साधना न करे तब तक तो ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर, ऐसे आदमी जो होते हैं वाचिक ज्ञानी से कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग विशेषते कह दिया। हाँ, यही कहा है कि महाराज ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, कर्म दिए छटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। ऐसी आत्मा नरक में चली जाती कि वो साधना की फाउंडेशन नहीं बनी उसकी। अरे भाई, उसने हाई स्कूल पास नहीं किया, एमए कैसे पास कर पाएगा? वो तो एमए तो वही पास होगा जो हाई स्कूल पास कर ले, इंटर पास कर ले, बीए पास कर ले, तब जाकर एमए आचार्य पास कर ले। तो कर्मिक साधना के रूप में निष्काम कर्म योग भगवान बोले ज्ञान योग से इसलिए श्रेष्ठ है कि ज्ञान योगी अपने आत्मस्वरूप मस्त रहता दृष्टा में, वो अपने लिए तो उपयोगी बहुत है, लेकिन निष्काम कर्म योगी सबकी सेवा करते करते जो उसके राग बना हुआ है कर्मों का, वो सबकी सेवा करने से उसे अनासक्त भाव आ जाता है, वैराग पैदा होता है। यदि उसे असंगता, विवेक, उत्कृष्ट करनी नहीं पड़ती, वो कार्य भी करता रहता है और राग भी समाप्त होता। कहते कार्य कैसे करता है? तो भगवान रूप कहते निर्लिप्त भाव से करता है, अनासक्त भाव से करता है, निष्काम भाव से करता, अहंता ममता रहित होकर कर्म करता है। कर्म योगी के लिए खास बात बताई भगवान ने कि बुराई रहित हो जाना, बुराई रहित हो जाना ही कर्मयोग विज्ञान का मूल आधार है।
भैया उस किताब में भी छपा, आपने उसमें ठीक किया है भैया ने भी, उसमें कर्मयोग यही बताया कि कर्मयोगी को बुराई रहित होना अच्छा है। अच्छा, भलाई का भी अहंकार बहुत होता है। भले होकर के सेवा करोगे तो अहंता ममता नहीं जाएगी। जब आप बुराई रहित हो जाओगे तो अहंता ममता चली जाएगी, उसका अहंकार भी नहीं होगा। नहीं, ये लोग बहुत कम जानते हैं कि शुभ कर्म से अहंकार बहुत होता है। मैंने देखे उच्च कुल वाला और धन वाला, विद्या वाला, विद्या माने लौकिक विद्या वाला, ब्रह्म विद्या की बात नहीं है, और बल वाला, इन्हें अहंकार ज्यादा होता है। तो ये पुण्यात्मा कि बल भी तो आता है, धन भी आता है, कोई कुछ तो इन्होंने किया है ना, तो शक्ति तो इनके पास है। लेकिन ये सात्विक, ये इनकी जो ताकतें हैं, क्योंकि ये अपने को भला मानते हैं, अपने को बुद्धिमान मानते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा कि अशुभ कर्म तो पाप है ही, लेकिन शुभ कर्म भी पाप है, क्योंकि उसमें अहंता आती कि मैंने धन दिया, मैंने हमको ये विद्या पढ़ाई, ये मैं वो भी बोलता है। अब ठीक है, उसकी जो है लोहे की फांसी है और इसकी सोने की फांसी है, लेकिन फांसी बंधन दोनों को बराबर है। तो गीता कहती है अशुभ कर्म तो बंधन है ही, लेकिन शुभ कर्म में यदि अहंता ममता जीवित है, निष्कामता नहीं है, तो वो भी बंधन ही है, वो मुक्त नहीं करेगा, बल्कि अहंकार ज्यादा चढ़ेगा। इसे आज का प्रवचन है कि बुराई रहित होकर भलाई करें, तब अज्ञान की निवृत्ति होगी। भले होकर भलाई करें तो अहंकार आएगा। जिसे पैसा दे देंगे, हमें तुमको इतना दिया है, हमें तो अरी तेरी मदद की, मैंने कहते देखा भैया, तो तुमने दिया क्या दिया, उसकी तो एक तरह हत्या कर दी, अपमान कर दिया। तो भाई स्वयं ऐसी मदद, ऐसा धन, ऐसा दान बंधन के हेतु है। तभी भगवान ने कहा ना हम वेदई न तपसा न दानेन न चेज्या शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान सिंहा में था। वेद माने विद्या तो ठीक है, वेद की निंदा नहीं है, वेद के विद्वान पढ़ने की अकड़ की निंदा है, या न धन की निंदा है न यज्ञ की है। इसलिए भगवान ने देखो इनकी भी बात बता दी। यदि शुभ कर्म, शुभ यदि अच्छे होकर कर्म करोगे तो जड़ता नहीं जाए। जब बुराई रहित तो होकर के अच्छे काम करो तो अच्छे काम, बुराई रहित हो जाएंगे तो भलाई अपने आप होगी, और जब भलाई होगी तो दो बातें आ जाएंगी, जगत में उदारता आ जाएगी और परमात्मा में प्रीता उदय हो जाएगी। यदि निष्काम सेवा से दो फल प्राप्त होते हैं, तभी भगवान ने कहा कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोग इसलिए बहुत बढ़िया है कि वो करते करते भीतरा कर देता है और कुछ छोड़ना भी पड़ता नहीं। और जो सांख्य वाला होता वो इसलिए कि सांख्य वाला अपना तो कल्याण कर लेता है आत्मचिंतन से, लेकिन संसार के उपयोगी उतना नहीं होता। भगवान तो संसार भी अपना चलाना चाहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए शंकराचार्य ने अर्थ किया भैया कर्मयोग विशेषते, इसलिए कहा कि अंतःकरण की शुद्धि करता है। शंकराचार्य के मतानुसार है, वो हमारे ज्ञान के गुरु हैं, वेदांत के आचार्य हैं। ठीक है, गुरु का कहना। कहीं विशेषते इसलिए कहा है कि क्रिया प्रधान बहुत आदमी है, कर्म करते करते असंगता आ जाए, इसलिए कह दिया। वैसे कर्म जो है ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं होता है, क्योंकि उसका फल भी तो ज्ञान ही है निष्काम कर्म का। नहीं ज्ञान संत संग प्रवृत्ति, भगवान शंकराचार्य के मत का हम आदर करते हैं। होगा तो इस प्रकार से आकर 5 मिनट और पहले देखो, आकर्षण का विकर्षण होता आज का प्रवचन है। कर्मयोग में ये बात है कि जगत को बुरा न कहें, परमात्मा से प्रीति करें और अपने अधिकार को दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने में हम जगत के लिए उपयोगी हो जाएंगे, और अपने लिए अहंता ममता का त्याग करें तो अपने लिए उपयोगी हो जाएंगे। तो हम दोनों के लिए उपयोगी बन जाएं तो हम सिद्ध पुरुष हो जाएंगे, वीतराग हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक हम दृष्टांत सुनाते इस संदर्भ में। कई लोग कहते तुम हमें कितना चाहते हो, कहते जितना तुम हमें चाहते हो हाथ पर रख के देखो।
तो एक कहानी इसमें हम सुनाई देते 4-5 मिनट में। एक लाला और एक राजा में दोस्ती थी, लिखा भी है कर्मयोग विज्ञान, एक लेख भी है भैया इसमें, कर्मयोग विज्ञान। देखो कैसा कर्म वेव्स बनती, लहरें बनती, जैसा चिंतन। आज दुनिया में शांति क्यों है कि आज व्यक्ति एक दूसरे का अहित चिंतन कर रहे हैं, इसलिए सारे प्राणी दुखी दिख रहे हैं। तो आज आपको देख रहे हैं लाला की राजा की मित्रता हुई, आपस में परस्पर सत्संग होता रहा, बड़ी आपस में मेल रहा। एक दिन लाला के मन में आया कि राजा मर जाए तो मेरा चंदन का व्यापार है तो हमारा काम चल जाए। लेकिन देखो एक्शन का रिएक्शन तुरंत हुआ राजा को। राजा के मन में आया कि लाला की कोई संतान नहीं है, ये मर जाए तो इसका संपत्ति है मेरे राज्य को उसमें आ जाए। एक दिन दोनों में सत्संग किया तो उनमें आनंद नहीं आया, क्योंकि उनके कपट आ गया था। जहाँ कपट होगा वहाँ आपस में एक दूसरे से सुख नहीं मिल पाए। कपट बड़ा खतरनाक होता है। तो राजा ने पूछा, क्या मेरे मन में आया लाला जी कुछ कुभाव, क्या तुमने भी मेरे लिए कुछ कुभाव किया? आज सत्संग आनंद नहीं आया। तो सेठ जी ने सही बात बताई कि मेरे चंदन का व्यापार बिकता नहीं था, तो मैंने कहा राजा मर जाए साहब तो हमारा चंदन बिक जाए। तो राजा साहब बोले, तुम ये क्यों नहीं कहा कि राजा के महल के हम किवाड़ लगाए तो हमारा चंदन बिक जाए? तुमने शुभ चिंतन क्यों नहीं किया, कुचिंतन क्यों किया? तो लहरें उठती हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे भी तो हो सकता। हाँ भाई, हमारे अंदर पाप आया था। तो राजा बोले, मेरे अंदर भी रिएक्शन हुआ। यही कर्मयोग विज्ञान है, एक क्षण का रिएक्शन होता है। कहते तुम कितना हमें चाहते हो, तो छाती भात रख कर जितना तुम चाहते हो उतना बेस बन जाती है आपस में। हाँ, इसमें सावधान रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और एक्शन का रिएक्शन होता है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत हुई, वेद मंत्र लिखा है, ओम तत्प्रतिष्ठित उपासित प्रतिष्ठावान भवती। इसी का अनुवाद ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्य हम मम वर्तान बोलते मनुष्यापा सर्वसा। सारे सत्संगी भाई बहनों ने बड़ी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म विद्या को श्रवण किया है। ये उपदेश हरिद्वार गीता विज्ञान आश्रम से भगवान प्रहारे उनकी प्रेरणा से हो रहा है। भैया सभी को मंगलदायी हो, सभी को शांति मिले, सभी को सत्संग से अपने स्वरूप का, अपने प्रभु की प्राप्ति का लाभ, अलभ्य लाभ प्राप्त हो। हम भाई शुभ मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और ये पुराना उराना कुछ नहीं है, आप सब लोग हैं, अपने जैसा नियमावली है वैसे हम सब पालन करेंगे तो हम सब विजयी होंगे, कोई नहीं पराजित होगा। सबका सब हमारा भारत विश्व का कल्याण चाहता है, इसलिए हमारे भारत महान देश की रक्षा भगवान करेंगे। हम तो कहते पुराना क्या है, जो भगवान का नाम जपते हम लोग, हमें तो दुनिया की एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये कोई आपको नहीं मार सकती है, क्योंकि परमात्मा बहुत बलवान है। भयादस्यादि तपति भयाद तप सूर्या भयाद दस्त वायु मृत्यु धावत पंचमा। इसलिए भाई हम यही समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।